बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। मैं सोच रहा था कि ये पहले वीडियो होनी चाहिए थी असाइनमेंट ऑपरेटर से, लेकिन खैर हमने असल में सीरीज़ को फॉलो अप करना है। तो आज हम ऑलरेडी आप लोगों ने ऑपरेशंस तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर देख लिए थे, ठीक है जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी असल में काम वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस एंड एक एक्सपोनेंशन का इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है। इसका मतलब है पावर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लेते थे 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 3 या 4 या 5, तो इसमें एक्सपोनेंशन का एक वो ऑपरेटर है जिससे आप लोग पावर ले सकते हैं। तो हम इनको ज़रा प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं अब सारी चीज़ों को एक दफ़ा। हाँ, यहाँ पे हम करते हैं न्यू फाइल arth.php, ठीक है जी। अब इसमें हम दो वेरिएबल देते हैं, $a = 20, $b = 15, ठीक है जी। और इसको मैं 30 कर लेता हूँ। ओके, लेट्स गो। फॉर एग्जांपल एडिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, हम डिफाइन b, दैट्स इनफ। ओके, इसके बाद यहाँ पर अब हम करेंगे $add = $a + $b, echo एडिशन इक्वल टू $add, ठीक है जी। और उसके बाद br, उसके बाद सब्ट्रैक्शन इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आ गया $sub इक्वल टू $a - $b, echo subtraction इक्वल टू $sub and br। उसको ओपन करेंगे th.php। Here we go, addition 45, subtraction इक्वल टू 15। और अगर इसको हम ज़रा ज़्यादा क्लियरली करना चाहें, एडिशन ये भी हो सकता है आगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन mul इक्वल टू मल्टीप्लाई विद $b, echo and division थोड़ा थोड़ा शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन मज़े की चीज़ है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में 450 आ गया, डिवीजन में हमने इसका 2 कर दिया आके, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बार बार आ रहा है, अगर इसको हम इस तरह करें $a, उसके बाद प्लस $b, ठीक है जी। अब ये ठीक है। 30 + 15 थोड़ा सा दिखाने में आसानी हो जाती है। a - $b, ठीक है जी। $a multiplied with $b and $a division $b। I think now it's looking perfect, ठीक है जी। ये अब बेहतरीन आ गया। हालांकि इन रिजल्ट्स को दूसरी साइड पे आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमने अब इसको असल में अब तक पहुंचाना था कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मॉड के ऊपर। $mod इक्वल टू $a मॉडुलस $b, echo mod $a percentage $b equal to mod and br। that's good, 0 आ गया। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पर एक मिसाल 2 कर देता हूँ, तब भी 0 ही आएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको 9 करता हूँ तो फिर ये 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि 9 3 बार 27 होता है और बकाया पीछे से 3 बच जाता है आगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी इसमें से। एंड नाउ पावर के ऊपर आ जाते हैं। साइन एक्सपो इक्वल टू $a मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 15 की पावर दी तो बहुत लंबी वैल्यू निकल जानी है आगे। पावर ऑफ $a मल्टीप्लाई बाय 2, ये असल में हम जो मैं ये
कीवर्ड ढूंढने थे जिसको हम ये पावर के लिए रिप्रेजेंट करते थे, और 2 इक्वल टू, और यहाँ पर हम करते हैं $एक्सपो। अब ये कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट इसका 900। ये इसको हम सिंपल कर देते हैं पकड़ के, इसको मैं करता हूँ 2 और इसकी पावर करता हूँ 3, तो ये बनता है 8। नहीं जी, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब इसको अगर 3 से करेंगे, 3 3 बार 9, 9 तिया 27, इस तरह करके वो फिर आगे से मूव करना शुरू कर देता है। सॉरी, 27 या 81 बनता है, 81 ऑन। हाँ ज़्यादा बनता है, वो 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो फिर शायद 27 तक जाना था इसने। हाँ, ये 27 तक गया। सॉरी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें होगी। तो ये हमारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने ओवरव्यू कर लिया है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बता देता हूँ एक दफ़ा, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होने हैं हमारे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। दो होता है, फॉर एग्जांपल हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो उसके लिए डबल इक्वल साइन यूज़ होता है कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू $A और $B के अंदर पड़ी है वो सेम है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल करेंगे तो वो उसके बदले में रिटर्न देगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 3 इक्वल है, 3 इक्वल, इसमें जो एक एक्स्ट्रा इक्वल है वो उसकी डेटा टाइप को भी चेक करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, डेटा 1 इक्वल टू 20 और डेटा 2 इक्वल टू 20.0। अब इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं लेकिन इनकी डेटा टाइप्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 0 लगने से फ्लोट हो गया और ये इंटीजर है, ठीक है। ये जो तीसरा इक्वल होता है ना, साथ में ये भी चेक करता है कि वैल्यू भी इक्वल हो और साथ में उनकी जो डेटा टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो उस वक्त हम ये 3 इक्वल यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि यार ये चेक करें कि दोनों वैल्यूज़ बराबर ना हों। ग्रेटर देन और लेस देन के ये सिंबल को कंबाइन किया गया है, ठीक है, इससे भी ये नॉट इक्वल ही बनता है आके, ठीक है। ये फिर नॉट आइडेंटिकल है कि वैल्यूज़ सेम हो, डेटा टाइप डिफरेंट हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ये लेस देन और लेस देन इक्वल का साइन है, ठीक है जी। तो ये हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स में जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो उधर हम इनको देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी यही सिनेरियो है कि ये भी जब हम इफ़ एल्स में मूव करेंगे तो उधर ही पता चलेगा, क्योंकि ये देखें अब हमारे पास एंड और एक्सॉर। एंड को लिखने के 2 तरीक़ाकार हैं, एक तो हम एंड भी लिख सकते हैं इफ़ के अंदर और ये डबल एम्परसेंड साइन भी डाल सकते हैं, और भी लिख सकते हैं और उसके बाद ये डबल बार भी दे सकते हैं, ठीक है। नॉट के लिए ये नॉट का सिंबल है और एक्सॉर का। अब ये होता क्या, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने कहा कि भाई मैंने ये देखना है कि एक बंदे की उम्र भी 30 साल हो, ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशन भी बी हो। अब इफ़ में आप ये तो देख सकते हैं कि इफ़ $साइन एज इक्वल टू 30, जस्ट लाइक मैं आपको एक दे देता हूँ इसमें, इफ़ $साइन एज इक्वल टू 30 एंड, सॉरी ये सिंटैक्स नहीं है, जस्ट लाइक एक एल्गोरिथम टाइप आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। और उसकी जो एजुकेशन है वो इक्वल टू BA होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं कि यहाँ पर हम एंड लगाएंगे कि वो चेक करेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होनी चाहिए, ठीक है जी, तब जाके वो ऑपरेशन अपना परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद और है, और से मुराद ये है कि यार दोनों में से कोई एक चीज़ भी ठीक हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इफ़ एल्स के अंदर ही इसको स्टडी करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा बतानी थी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था बैक इन 2014 था, अपवर्क से। अमेरिकन ने काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स हायर किए वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। असल में उसकी साइड थी यार्ड्स की और उधर कैलकुलेशंस होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था उसका, ठीक है। तो हर बंदे ने वेबसाइट तो डिज़ाइन करके दे दी उसको और एडमन पैनल भी, लेकिन कैलकुलेशंस गलत आ रही थी और जिसके पास भी जाए वो अपना काम कर करके उसको थक हार के बैठ जाए और उसको समझ न लग सके कि ये किस तरह से इसके प्रॉपर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब जब वो मेरे पास आया तो मेरे माइंड में था कि उन्होंने डेवलपर्स ने प्रेसिडेंस का ख्याल रखा होगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि एक दफ़ा आप ना मुझे अपना फार्मूला शेयर करो जिससे आप कैलकुलेशन सारी निकालते हो।
मैंने वो फार्मूला निकाला, उसको एक्सेल की शीट में मैंने डिवाइड किया सारी चीज़ों को बारी बारी, फिर रेजिडेंस के हिसाब से मैंने उसकी प्रिपरेशन की। तो वाकई ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस का इशू था, जिसकी वजह से सारी वैल्यूज़ रॉन्ग कैलकुलेशंस दे रहा था। प्रेसिडेंस होता क्या है? प्रेसिडेंस ये होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो बड़ी ब्रैकेट आती है उसके अंदर जो चीज़ होती है हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो छोटी ब्रैकेट आती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है प्रेसिडेंस के हिसाब से, ठीक है। और साथ साथ ये अब देखें ना, ये टॉप पे आपको सारी प्रेसिडेंस आ रही है और उसके साथ साथ ये एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी से मुराद होता है कि ये चीज़ कहाँ से ऑपरेट करती है। अब जो बड़ी ब्रैकेट है हमारे पास, ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करती है, एक्सपोनेंट जो है ये राइट से करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, ज़ाहिर बात है। अब 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर कितनी है, फिर उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये नॉट का सिंबल है, ये राइट से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा स्टडी कर लेनी है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा कितना एक्सप्लेन करूँगा, टेबल तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। नेक्स्ट अपना जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें वाइल लूप होगा, फॉर लूप है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विचेस वगैरह हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है, पीएचपी ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसको अपने माइंड में रख लेना और कुछ नहीं। तो जस्ट ये चीज़ें आपकी लाजमी माइंड में होनी चाहिए, मैथमेटिकल, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस की सेम प्रेसिडेंस होती है, प्लस माइनस एंड डॉट की सेम प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। और ज़्यादातर इश्यूज़ बनता भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।